भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी की सियासत की, खासकर विपक्षी दलों की सियासत की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े विपक्षी दल हैं वो समाजवादी पार्टी हैं और उसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, शिवपाल यादव भी शामिल हैं जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, विपक्षी कुनबा बिखरता दिख रहा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो हमारे देश की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए भोज का इंतज़ाम किया था शुक्रवार को। लेकिन उस भोज में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर शरीक हुए। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि खुद अखिलेश यादव ने जब यशवंत सिन्हा के लिए चुनाव प्रचार किया और मीटिंग रखी, जो कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया। और यही वजह है कि अब जो इनमें बगावत के सुर मुखर होकर दिखने लगे हैं। यानी अखिलेश यादव की मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि शिवपाल यादव ने मुखर होकर बोल दिया कि अखिलेश यादव के अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, उन्हें राजनीतिक समझ नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि किसे बुलाना चाहिए किसे नहीं बुलाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर भी बोल चुके हैं कि अखिलेश यादव एसी रूम की राजनीति छोड़कर सड़क पर उतरे। बड़ी बात है। सोचिए, जो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। अंततः योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और शिवपाल यादव भी लगातार, भले अपनी पार्टी की तरफ से वो जुड़े अखिलेश यादव से, आपसी गठबंधन किया, जसवंत नगर से वो विधायक बने, इकलौते विधायक बने, माने उनके मुताबिक टिकट नहीं बटा, तब से वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और अखिलेश यादव उनकी अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन अब खुलकर ये जो झगड़ा है वो सामने आ गया है, मीडिया के सामने आ गया है, लोगों के सामने आ गया है। अखिलेश यादव से की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है, आप देखिए जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ में या रामपुर में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत गई और उनके सिटिंग जो सांसद थे वो हार गए। कितनी बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी हाशिए पर आ गई उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जिस तरीके से लगातार उन पर हमला हो रहा है अखिलेश यादव पे, चाहे वो शिवपाल यादव कर रहे हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर कर रहे हो, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो संगठन क्षमता है वो कमज़ोर पड़ गई है और जो उनके अपने हैं वो किनारे हो गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिवपाल यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के अंदर संगठन की शक्ति समझने की जो है क्षमता नहीं है, और यही वजह है कि सपा हाशिए पर आ गई, सपा कमज़ोर हो गई है। वो लगातार समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता वो लगातार हमला कर रहा है। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि अखिलेश यादव के कुनबे में हो क्या रहा है। या तो अखिलेश यादव मन बना चुके हैं कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, या इन दोनों ने मन बना लिया कि हमें अब अखिलेश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी जो भी लड़ाई है वो सामने आ रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर इनके संगठन पर पड़ेगा, विपक्ष में पड़ेगा। और शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के कहते हैं संगठन के मुख्य सूत्रधार रहे हैं, कभी उन्होंने समाजवादी पार्टी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह के साथ मिलकर खड़ी की थी, आज वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पे। तो अब देखने वाली बात है कि यूपी की सियासत किस करवट बैठती है, समाजवादी पार्टी का क्या होता है, क्या उनके जो साथी हैं वो उनका साथ देते हैं। भाई अगर इनसे नाराज थे ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल, शायद इसी को समझकर योगी आदित्यनाथ ने इन्हें आमंत्रित किया। जाहिर सी बात है कि भोज पर तो तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाता है, तमाम पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होना है, उनका समर्थन चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्हें हर हाल में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना है, एक आदिवासी को पहली बार राष्ट्रपति बनाकर एक देश में मिसाल कायम करना है। और उस मुहिम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती दिख रही है,
क्योंकि वो विपक्षी खेमे के उन नेताओं को तोड़ने में सफल हो रही है जो विपक्षी पार्टी के ताकत हैं। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के सामने आए, उनकी पार्टी में शरीक हुए। और सबसे बड़ी बात है, शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर तारीफ की कि वो मुझसे बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया, बहुत अच्छे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा काम हो रहा है। भारत की तस्वीर में चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। आप बने रहें। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।